जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। तो प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टैटिक जीके और जीएस दोनों का मिक्सचर रहने वाला है। तो आइए अपने इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है और उससे जो 2 छोटे राज्य है उसके हम बताना है अकॉर्डिंग टू द क्षेत्रफल, या फिर इसको कह सकते हैं कि लैंड। ठीक है, तो राजस्थान सबसे पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, वो किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर का जो है औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष किया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यह हमें बताना है। 1943, 57 या फिर 66। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1957 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है? तो आर्टिकल जो है 358 इसमें मेन रोल प्ले करता है। ये जो है ये अधिकारों को निलंबित कर देता है, आपके मौलिक अधिकार जो भी आपके पास होते हैं उसको निलंबित कर देता है। आपको कमेंट में ये बताना है कि हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों की जो है अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है, तो सबसे पहली वो कौन सी बनी है महिला? ये जो शार्ली बोट्चवे आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चर्चा में रही डोकरा कला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो डोकरा कला जो है इनका संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्रुप डी के एग्जाम्स हो, आरआरबी एनटीपीसी के हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस हो। बहुत बार ये रिपीटेडली पूछा जा चुका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हृदय है, पित्ताशय है या फिर यकृत है? तो राइट आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लीवर भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2019 में किस योजना के तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की गारंटी आय प्रदान की जाएगी? तो ये जो है अब मिलती है बिहार में, ये तो हर जगह मिलती है। ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है ये 500 रुपए महीने जो भी हमारे छोटे किसान है उनको दी जाती है। हमारे यहाँ भी ये योजना का लाभ लेने वाले लोग हैं, तो जब भी वो मैसेज आता है 6,000 रुपए का तो काफी खुशी होती है उनके मन में कि एटलीस्ट कोई तो ऐसा है जो किसानों के दर्द को समझने वाला है। तो उस प्रकार से मेरे मन में भी बहुत सम्मान होता है उनके प्रति, जो आगे आकर किसानों के लिए कुछ ऐसा कदम उठाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 2019 में ये लागू की गई थी, उसी के बाद से ये 6,000 रुपए प्रतिवर्ष गारंटी आय छोटे किसानों को प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यांश, बुदिंश, आहार एवं कुट्टास जैसे प्राचीन संरचनाएं निम्न में से किसके लिए निर्मित की गई थी? तो ये जो आर्किटेक्चर ऊपर आप पढ़ पा रहे हैं ये किसके लिए निर्मित की गई थी, ये आपको बताना है। इसका उद्देश्य क्या था? जल संचयन था, अनाज का संग्रहण करना था, या फिर मृदा मतलब मिट्टी का संरक्षण था? तो ये जो है बेसिकली अलग अलग राज्य में ये अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। ये बेसिकली जल संचयन या फिर जल संरक्षण इसको कह सकते हैं, इसके लिए बनाई गई है ये योजना। ठीक है, इसके लिए। और आपको बताना है कि अलग अलग राज्य में ये 4 जो नाम ऊपर दिए गए हैं, किस राज्य में इसको कौन से नाम से जानते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। चेन्नई बंदरगाह निम्न में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है? ठीक है, चेन्नई बंदरगाह आपने सुना होगा, तो ये किस जल निकाय के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी के किनारे है, अरब सागर के किनारे है या फिर मन्नार की खाड़ी? तो इसमें जो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
जब घर का मुख्य स्विच बंद किया जाता है तो यह किन तारों को काट देता है, ठीक है। तो कट कौन सा पावर कट हो जाता है जब मेन स्विच को आप ऑफ करते हैं अपने घर की लाइट को। इसमें आपको बताना है अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर या फिर लाइव वायर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, दोनों से पावर कट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को दर्शाती है, ठीक है। शक्तियों को मतलब पावर्स को शो करती है, वो कौन सी अनुसूची है जिसमें इसका वर्णन है, तीसरी अनुसूची, पांचवी या फिर सातवीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सातवीं अनुसूची का। ऑप्शन सी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध किया, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास पंडित ब्रिजभूषण काबरा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या फिर पंडित शिव कुमार शर्मा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित ब्रिजभूषण काबरा जी, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस मुद्दे को कम करने के लिए प्रस्तुत किया है। इसका जो है मेन मोटिव क्या था इस योजना का, ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास निजी निवेश, सार्वजनिक ऋण या फिर कृषि सब्सिडी। तो राइट आंसर इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। इसको जो है कम करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगस्त्यमलय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित नेटवर्क के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी, किस वर्ष इसको जो है पब्लिकली मान्यता मिली थी, ठीक है, सर्टिफिकेट मिला था, 2016, 18 या फिर 19। तो राइट आंसर जो इसमें हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ष 2016, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स में किस सामाजिक कारक को शामिल किया जाता है, मतलब किसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इतने नंबर पे है। तो उसका नंबर जो है तय किया जाता है एक स्तर पे जो है संबंधों में विश्वास, विश्वास जब गहरा होता है तो हैप्पी अपने आप ही जॉयफुल नेचर हो जाता है व्यक्ति का, जब किसी पे भरोसा हो जाता है, उस टाइप का जो है ऑनेस्टी हो जाती है उसके प्रति, तो आदमी खुश रहता है, हैप्पी रहता है। तो यही जो है मेन कारक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। संबंधों में विश्वास जरूरी होता है हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए, ठीक है। और आज के इस सेशन का हम समापन करते हैं इसी हैप्पीनेस इंडेक्स के क्वेश्चन के साथ। तो आप भी हैप्पी रहिए। थैंक यू।